Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandai and I hope every one of you is doing really very good. I am just recording this very short video to give you some last minute tips for CA फाइनल FR ताकि अपन इस पेपर के अंदर जो हमारा पहला पेपर है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो फटाफट से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर क्या हमको अभी इन दिनों में कुछ नया पढ़ना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से नए पढ़ने का टाइम गया। नाउ यू शुड ओनली फोकस ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो इसका मतलब सर नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर 3-4 टॉपिक छूटे हैं, छोटे-छोटे या एक आध दो टॉपिक छूटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मत बोलना सर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस 115 116 सब छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, इतना सब छोड़ के मत जाना। बराबर? छोड़ने से मेरा मतलब है एक आध दो टॉपिक, जैसे सपोज 115 116 एक टॉपिक वीक है, 115 सर नहीं करना, नहीं आता। अरे ठीक है भाई, मत कर, छोड़ दे, जो आता है वो ढंग से कर ले। बराबर? दो तीन स्मॉल टॉपिक, 108 नहीं आता सर, 113 रह गया है, 21 रह गया। अरे ठीक है भाई, दो तीन टॉपिक छोड़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात, ज्यादा लोड लेने का नहीं उस केस में। ठीक है, जितना आता है उतना अच्छे से करके जाओ। सो अवॉइड स्टडिंग एनीथिंग न्यू, फोकस ऑन कवरिंग द कंटेंट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। देखो सिंपल सा हिसाब है, पेपर आता है 125 मार्क्स का, अपने को अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स, लाना होता है 70 प्लस। बराबर? मतलब आउट ऑफ 125 अगर 70 भी लाना है तो 55 मार्क्स का रॉन्ग कर सकते हो, है ना? तो जब वो लेवरेज है तो यूज इट ना, सबसे पहली चीज। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में अपन 70 अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में अटेम्प्ट तो 100 करना है, उसका बाद अपन करेंगे बाद में, ध्यान रखना। तो अपने को अगर कुछ टॉपिक छूटते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो किया है वो ढंग से करके जाओ, पहला चीज। सेकेंड चीज, अब जो टॉपिक्स ऑलरेडी किया है सर, क्या उसमें सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करें या क्वेश्चंस भी रिवाइज करना है? तो प्लीज ध्यान रखना, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों करना है। कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस का प्लेलिस्ट अनअकैडमी के ऊपर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। और सर क्वेश्चंस कौन से रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो आपने जब एफआर पहले किया होगा तो मार्किंग किया होगा ना कि ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी लग रहा है, ये क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं आया, ये क्वेश्चन में ये पार्ट में मैंने मिस्टेक किया, वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपने डिफिकल्टी फेस की थी उसको आपको रिवाइज करना है। बराबर? वो ऑफकोर्स आपने मार्किंग पहले कर रखी होगी। उसके अलावा सर जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो लिख कर करें कि रिफर कर लेवे? तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उस केस में उस केस में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे अपने को हर इंडेक्स में एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन लिखकर करना होता है। बराबर? और बाकी अपन रिफर करेंगे तो चल जाएगा। लिखकर इसलिए करने बोल रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में किसी आंसर को प्रेजेंट किस तरीके से करना होता है। उसके अलावा ये अपने कवरेज को लेकर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज, एग्जाम तक जितना पोर्शन आपने पहले पढ़ रखा है वो सारा कवर करने का कोशिश करना, ठीक है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे सर मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए क्या, क्या मैं आरटीपी एमटीपी वगैरह करूं क्या? भाई टाइम मिलता है तो कर, नहीं मिलता तो मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्रैक कर लोगे। मैंने बताया ना, पूरा 100 मार्क नहीं चाहिए अपने को एग्जामिनेशन 70-75 चाहिए भाई, आता है आराम से उतना। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। कवर किया तो वेल एंड गुड, अरे नहीं किया तो छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये हुआ प्रिपरेशन की बात। तो टिल 5 दिसंबर एग्जाम में जाने के पहले ये सब चीजें ध्यान में रखना। रिवाइज करवा दूं, नया कुछ मत पढ़ो, मैक्सिमम कवरेज करो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कुछ कुछ लिख कर प्रैक्टिस करो। बराबर? फिर जब अपन एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उसकी कुछ बातें। सबसे पहले जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने का, कंपलसरी क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ने का। रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने को फटाफट से पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है। मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में यू हैव टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन एग्जाम, कि मैं पहला कौन सा करूंगा, दूसरा कौन सा करूंगा, तीसरा कौन सा करूंगा। ध्यान रखना, द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर अटेम्प्टिंग इन एग्जाम शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज। सेकेंड चीज, एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रखना पैनिक नहीं करने का, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा मान के चलो कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। कभी भी मान के नहीं जाने का कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर तो इजी रहेगा, नहीं। मान के जाओ कि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। अपने को स्कोर डिफिकल्ट वाले में नहीं करना है, जो इजी वाले उसमें स्कोर करना है। डिफिकल्ट वाले में अपने को जितना मैक्सिमम पॉसिबल उतना खींचने का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं 125 मार्क के पेपर में से 50 मार्क का डिफिकल्ट आ गया, तो भाई वो 50 में से 10-20 मार्क लाया तो ये बस हो गया। बाकी अपने को जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें 40-50 चाहिए, तो आपका एग्जामिनेशन तो आराम से आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कैसा माइंडसेट रहना चाहिए? तो मान के चलो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बट वी हैव टू फोकस ऑन द इजियर क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट में जो मिला वो बोनस, ठीक है। ये बात मान के चलने का। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपने छोड़ रखा था उस पे क्वेश्चन दिख जाए तो टेंशन लेने का नहीं। जब कोई टॉपिक छोड़ रहे हो पढ़ते वक्त, मान के चलने का एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और अपन उसको ऑप्शन में डाल देंगे। ऑप्शन में भी नहीं गया तो 5-6 मार्क का छूटा इधर उधर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
मैं आपको ये कहूंगा एग्जाम में पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आने का, नो मैटर व्हाट। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है मतलब करना है, आता हो नहीं आता हो लिखो। अरे इतने टाइम से पढ़ा, कुछ तो आता होगा ना, कुछ भी लिखो, इंडेक्स का नाम लिखो, नंबर लिखो, कंसेप्ट लिखो, कुछ भी लिखो, बट क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान होगा, जो ज्ञान है वो देकर आओ। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है मतलब करना है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई अभी 3-4 दिन प्रिपरेशन करते वक्त, और कुछ चीजें मैंने आपको बताई एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। एग्जाम में स्पेसिफिकली 15 मिनट का रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। फोकस ऑन दी क्वेश्चंस विच आर सेम लाइक मॉड्यूल, है ना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसमें जितना निकले वो बोनस, है ना। और उसके अलावा आपको जो भी अटेम्प्ट करना है वो पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा मैं ऑलरेडी मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं, तो मैराथन का लिंक भी मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस मैराथन में मैंने कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाए हुए, तो यू कैन रिफर दैट एज वेल, ठीक है। एंड ऑल्सो इन केस इफ यू विश टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अनअकैडमी, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड FR with AK। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिनका टाइम मई 22 या नवंबर 22 में है, तो मैंने ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कमेंट्स किया जो कि लाइव है, बट उसका रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो इन केस इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स या आपको भी सब्सक्राइब करना, तो यू कैन यूज दिस कोड FR with AK while subscribing to get the maximum benefits। आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट कोड क्या यूज करना है, FR with AK। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल।